बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया था। दानवों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि देवता भी भयभीत हो गए थे। तब सभी देवता मिलकर मां दुर्गा के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। मां दुर्गा ने देवताओं की विनती सुनी और दानवों का संहार करने के लिए युद्ध भूमि में उतरी। युद्ध बहुत भयानक था। तभी एक शक्तिशाली राक्षस रक्तबीज सामने आया। उसकी विशेषता यह थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। जितना उसे मारा जाता, वह उतना ही बढ़ता जाता। मां दुर्गा ने जब यह देखा, तो उनके क्रोध की अग्नि और तेज हो गई। तभी उनके मस्तक, ललाट से एक भयंकर और अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वही थी मां काली। मां काली का रूप अत्यंत भयानक था। काले रंग की देह, लाल जीभ, गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में अस्त्र शस्त्र। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि दानव कांप उठे। मां काली युद्धभूमि में कूद पड़ी। उन्होंने अपनी विशाल जीभ फैला दी और जैसे ही रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरने लगता, वह उसे पी जाती। इस तरह नए राक्षस पैदा ही नहीं हो पाए। अंत में मां काली ने रक्तबीज का संहार कर दिया। लेकिन युद्ध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे विनाश करती हुई आगे बढ़ती रहीं। तब देवता चिंतित हो गए। तब भगवान शिव ने उन्हें शांत करने का उपाय सोचा। वे मां काली के मार्ग में लेट गए। जैसे ही मां काली ने शिवजी पर पैर रखा, उन्हें होश आया कि वे अपने ही पति पर खड़ी हैं। यह देखकर उन्हें बहुत लज्जा हुई और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। यही उनका प्रसिद्ध रूप बन गया। इस प्रकार मां काली का जन्म मां दुर्गा के क्रोध और शक्ति से हुआ, ताकि वे संसार से बुराई और अधर्म का नाश कर सकें।